हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, इब्लीस भागे सूरह वन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, इब्लीस भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेर खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। और जनाब नूर मोहम्मद वाहिदी साहब, मैं एक अजीबो गरीब मतला और एक शेर पढ़ता हूँ। एक लफ्ज़ की शायरी है, आप हजरात इसे उठा देंगे तो हो सकता है आसमान तक पहुँच जाए। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। संभालिएगा, बहुत बड़ा शेर कह रहा हूं मैं, शायद इस नबीयत का शेर आप तक पहुंचा नहीं होगा। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। कटा क्या है। यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। आप लोग भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। और चार मिसरे और जा रहे हैं, इसे भी बर्दाश्त कीजिए। दो तो समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए पहले से या हुसैन कह के तैयारी कर लीजिए। हाँ देखें नहीं भाई, मैं मतला पढ़ता हूँ, मतला नहीं शेर। जरा सा ये भी अलग सोच और फिक्र से अलग हटकर शायरी है कि तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दो मिसरे समझ में नहीं आएंगे मगर तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बता आए। फील्डिंग सजाइए। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है। मसलके आला हज़रत अगर है तो करबला आए। शहीद आज़म हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत, करबला आए। यजीद मर्द अगर है तो करबला आए। और आखिरी चार मिसरे जा रहा है, वरना मैं रात भर शायरी ही सुनाता रह जाऊंगा। आपको देखकर भी मैं शेर कह सकता हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, मैं उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। बहरहाल एक शेर जा रहा है, ये भी अलग सोच और अलग फिक्र का शेर है। नूर मोहम्मद वाहिदी साहब के आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। सुने, आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। नहीं, जब तक सुभान अल्लाह रंग में नहीं बोलिएगा मैं तीसरा चौथा पढ़ूंगा नहीं। बहुत बड़ा शेर है। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेज़ा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया।
सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। हजरत एकदम संजीदगी के साथ एक माहौल बनाइए। घड़ी देख लीजिए, 15 मिनट मुझे संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं आपको अकेले संभाल ले जाऊंगा, मगर शुरू में 15 मिनट मुझे संभालिए। बकरा बकरी तो आप जानते ही होंगे, बकरा बकरी नहीं जानते तो बोलते क्यों नहीं? उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम है। बकरी का जन्मदिन कब है? बकरी का जन्मदिन कब है जानते हैं? नहीं। दुनिया में सबसे पहली बकरी जिसने जन्म लिया वो 10 मुहर्रम की तारीख थी, समझे? पहली बकरी से लेकर लाखों अंबिया और उनकी उम्मतों के दरमियान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक रूए जमीन पर जितनी बकरी या बकरे थे सिर्फ सफेद कलर के थे, इसमें कोई दूसरा कलर नहीं था, सिर्फ वाइट। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन बकरियों को तालाब पे पानी पिला रहे थे और सोचने लगे, परवरदिगारा तेरी हर मखलूक में रंग है, शक्ल है, सूरत है, कद है, काठी है, चेहरा है, मोहरा है, मगर बकरियों में एक ही कलर क्यों है? काश इंसान जैसे मुख्तलिफ कलर का है, काला है, गोरा है, सांवला है, नाटा है, लंबा है, उसी तरह बकरियों और बकरों के अंदर भी मुख्तलिफ रंग होते। एक सवाल था जो एक पैगंबर के ज़हन में आया था, बात वहीं पे खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद एहसास हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि जितनी बकरियां हैं उनके पेट में बच्चे पड़ गए। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस तालाब पर पानी पिलाते थे उस तालाब के चारों तरफ कहीं काला, कहीं लाल, कहीं सफेद कपड़े को लगा दिया। अब बकरियां पेट में बच्चा रखकर रोजाना उन तालाबों पर, पोखरों पर पानी पीती थी और पानी पीने के बाद जब सर उठाती तो उन्हीं रंगीन कपड़ों पे नजर पड़ती थी। 6 महीने के बाद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बकरियों ने बच्चों को जन्म दिया तो दुनिया में पहली बार इनकलाब का नारा लगा कि आज बकरियों ने एक कलर का बच्चा नहीं बल्कि किसी ने काला बच्चा, किसी ने काला, किसी ने लाल और किसी ने चितकबरा जन्म दिया। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ईसा रूहुल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं, अब तक बकरियों के बच्चे जो तवल्लुद होते थे उसमें कोई कलर नहीं था, मगर आज इसमें कलर कैसे आ गया? फरमाते हैं नादान देखता नहीं, मैंने बकरियों के पानी पीने की जगह पर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े लगा दिए हैं। हमने कहा बात समझ में नहीं आई। कहा माँ पेट में बच्चा रखकर जिस मंजर को देखती है बच्चा वही अक्स लेकर पैदा होता है, वही ख्याल लेकर पैदा होता है, वही फिक्र लेकर पैदा होता है, वही सोच लेकर पैदा होता है, वही मिजाज लेकर पैदा होता है, वही सीरत लेकर पैदा होता है, वही खूबू लेकर पैदा होता है। अब बिला मुबालगा सोचो कि बकरियों के पेट में बच्चे हो और बकरियां अगर रंगीन कपड़ों पे नजर डाले तो बच्चे उसके रंगीन पैदा हो जाए। मदीना में सैयदा फातिमा ज़हरा के शिकम नूर में हुसैन परवरिश पा रहे थे और फातिमा नबी का सजदा देख रही थी, अली की शुजाअत देख रही थी। इसलिए जब हुसैन पैदा हुए तो नबी की नबूवत का राज बनकर आए, अली की शुजाअत के हमराज बनकर आए और अबू बकर की सदाकत के अमीन बनकर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह आप लोग। हम तो बहुत सख्त उर्दू बोल नहीं रहे, वरना हम तो बहुत डेंजर किस्म की भी उर्दू बोल देते हैं। बहुत आसान जबान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना हम तो सख्त उर्दू भी बोलते हैं। दिखाएं उर्दू बोलकर हम 2 मिनट
नूर मोहम्मद साहब देखें, देखिए उन्होंने जो टोपी पहनी है टोपी है, नईम साहब ने जो टोपी पहनी है टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहनी है वो टोपी है, मैंने जो टोपी पहना है वो टोपी है, आज सामने भाई साहब ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। मगर करीब जाकर पूछिए नूर मोहम्मद साहब ये कौन सी टोपी है, वो कहेंगे बरकाती टोपी है। नईम खान ये कौन टोपी है, का गोल टोपी है। इनसे पूछिए ये कौन टोपी है, का इंडोनेशिया की टोपी है। मुझसे पूछिए कौन टोपी है, का ये ऊँची टोपी है। उनसे पूछिए वो कौन टोपी है, वो कहेंगे ये गोल टोपी है, मामा बांधने वाली टोपी है। यानी सबकी हकीकत तो एक है, मगर करीब जाने के बाद सबका नाम अलग अलग हो जाता है, सबकी पहचान अलग अलग हो जाती है, सबकी शनाख्त अलग अलग हो जाती है। अगर आप लोग संभाल सकते हो मुझे तो संभालिए। उसी तरह पानी 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 जब आसमान से ज़मीन पर गिरता है उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जब ज़मीन से आसमान पे जाता है उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरता है उसे ओला कहते हैं। वही पानी गिर के ज़मीन पर जम जाए उसे बर्फ़ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के बह जाए उसे नहर और दरिया कहते हैं। वही पानी गिर के अगर जम जाए उसे पोखर और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर बोतल से निकले तो बोतल का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी, मटके से निकले मटके का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, जग से निकले जग का पानी, गिलास से निकले गिलास से पानी, नदी और नाले से निकले नदी और नाले का पानी। वही पानी अगर आँख से निकले आंसू होता है। वही पानी अगर जो है जिस्म से निकले पसीना होता है। वही पानी फलों से निकले अर्क होता है। वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफ़ा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, जिक्रे शहीदे आज़म हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला आलिमी, उलमाए अहले सुन्नत। थोड़ा सा आवाज़ में रिपीट दे देना भाई, मेरी आवाज़ बैठी है, आवाज़ में थोड़ी सी रिपीट दे देना ताकि मुझ पे जोर न पड़े और मैं लोगों तक जा सकूं। कह दीजिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सामने औरतें बैठी हैं इसलिए मैं पर्दे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, समझना आपका काम है। मेरे प्यारे नबी हैं, मस्जिद नबवी है, बड़ी बेकरारी बेचैनी से चहलकदमी कर रहे हैं इस कोने से उस कोने, पसीने में शराबोर है, जुल्फ़े नूर को पसीने के कतरों से पाक कर रहे हैं और एक कपड़े में उन पसीनों को जो है मेरे नबी समेट रहे हैं। बहुत बेकरारी और बेचैनी है। अचानक हुजूर की चची हज़रत सैयदा उम्मुल फ़ज़ल आती है, कहा या रसूल अल्लाह बेकरारी का सबब क्या है। मैं बहुत पर्दे में गुफ्तगू कर रहा हूँ, सामने औरतें बैठी हैं, इसलिए आपको एहसास करना होगा, मेरी बातों की तह तक जाना होगा। मेरे पैगंबर कहते हैं उम्मुल फ़ज़ल बहुत अच्छे मौके पे आई हो, मैं बाप हूँ, फातिमा बेटी है, फातिमा की कोई माँ जिंदा नहीं है। ऐ उम्मुल फ़ज़ल, मेरा इल्म कहता है कि आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा पैदा होना चाहिए, मगर मैं बाप होकर बेटी से कैसे पूछूं कि तेरा बेटा कब जन्म होगा और कब तवल्लुद होगा, मैं कैसे पूछूं। तुम औरत हो, मेरी बेटी भी औरत है, जरा जाके पूछो तो फातिमा से क्या हाल है। सैयदा उम्मुल फ़ज़ल जा रही है, जैसे ही सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर में कदम रखा, देख रही है पहले से ही सैयदा फातिमा की गोद में एक बड़ा खूबसूरत सा बच्चा लेटा हुआ है। अब मैं आपसे तो उर्दू बोल नहीं सकता, मगर अहले इल्म की तवज्जो चाहूँगा। सैयदा उम्मुल फ़ज़ल इस बेटे को देख कर चौंक गई। ये बच्चा ऐसा लग रहा था फातिमा की गोद में जैसे किसी ने तक़द्दुस के मेहराब में ईमान व अक़ीदे का चिराग रोशन कर दिया हो, ईमान व अक़ीदे का चिराग रोशन कर दिया हो। औरत ने औरत को औरत की नज़र से देखा और देख कर पूछती है, ए बेटी फातिमा, तेरा ये बेटा कितनी देर पहले पैदा हुआ। कहा दादी जान चंद सेकंड पहले। फिर औरत ने औरत को औरत की नज़र से देखा और नफ़ी में सर हिलाकर कहती है, ए बेटा अगर कोई बच्चा पैदा हो तो औरत जब तक कुछ फितरतों से न गुजरे ये बच्चा शिकम से बाहर नहीं आएगा, वो
जिंदगी कहाँ है, वह सैलानियत कहाँ है, वो खून और पानी का बहाव कहाँ है कि किस बुनियाद पर यह बच्चा हुआ। सैयदा फातिमा कहती है दादी जान न जाने आप क्या कह रही है, बस मेरे शिकम में दर्द हुआ, बर्दाश्त को मैंने आंखें बंद की तो मेरा नूरे नजर नीचे पड़ा था, उठाकर मैंने कौसर के जाम से लगा लिया है, अपने कलेजे से मैंने लगा लिया है। सैयदा फातिमा दौड़ी दौड़ी पहुंची है, या रसूल अल्लाह गजब हो गया, औरत की फितरत है कि औरत जब बच्चा जनती है तो उसे एक सैलान होता है, अगर ना हो तो बच्चा बाहर ना हो, मगर आज फातिमा ने बेटे को जन्म दिया, कोई सैलान और कोई पानी नहीं है। तब मेरे पैगंबर ने मुस्कुराकर चलते हुए एक फूल की डाली से फूल तोड़ा है। फरमाते हैं ए उम्मुल फज़ल, जब फूल की डाली पर फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी का कतरा टपकता है, बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? तो उम्मुल फज़ल कहती है नहीं या रसूल अल्लाह, नजर देखती रहती है, शाखे गुल पे गुलों का तबस्सुम नजर आ जाता है, न पहले पानी न बाद में पानी। तब मेरे नबी ने कहा अब फैसला कर ले, जब दुनिया के डाली में फूल खिले न पहले पानी न बाद में पानी, आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया है, कैसे पानी होगा? ऐलान कर दो मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है और आने वाला मेरा नवासा भी पाक है। और मोहब्बत से बोलो यार, हिम्मत मत तोड़ो। हाँ हुसैन आ गए। सुभान अल्लाह। तो आप लोग धक्का गाड़ी चलाइएगा तो हम क्या करें? हुसैन आ गए, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। बहुत हुसैन का नारा लगाए हो, आज तक समझे भी हो हुसैन कहते किसको है? बहुत नारा लगा है, समझे भी हुसैन किसको कहते हैं? हुसैन के नाम में 4 हर्फ है, इतना तो समझोगे ना आप? 4 हर्फ है, 4। पहला हर्फ बड़ी है, दूसरा हर्फ छोटी सीन, तीसरा हर्फ या, चौथा हर्फ नून। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ करबला कौन हुसैन? करबला की जमीन ने कहा मुझसे मत पूछ, नाम हुसैन से पूछ कौन हुसैन है। फिर नहीं बोले आप, ठहर ठहर के हम बुलवाएंगे, इतना बुलवाएंगे कि इसी वजीफे से मगफिरत हो जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? पहले अरफा ने कहा हक वाला हुसैन, हक्कानियत वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? दूसरे अरसीन ने कहा सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? तीसरे अरबिया ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? चौथे अरबनून ने कहा नाना की उम्मत को नारे जहन्नम से बचाने वाला हुसैन। ये हुसैन है, ये हुसैन। 6-7 बरस के हो गए, हमारे बच्चे 6-7 बरस के कितने चालाक हैं आपको मालूम है? इस दौर पे अनपढ़ बाप 6 बरस के बच्चे को कहता है जरा नेट चालू कर दो, समझे? बोलता है जरा फेसबुक चालू कर दो, 6 बरस के बच्चे को बाप बोलता है। हद हो गई, हद हो गई। 6-7 बरस के बच्चे हैं मेरे हुसैन, लेकिन देखो इस्लाम को कितनी ताकत दे रहे हैं, कितनी कुव्वत दे रहे हैं। आप लोग बुलवाइए हमसे, वरना हम आंख बंद करके तकरीर करके चले जाएंगे, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बात को आप कबूल करें। 6-7 बरस के हैं, बाबा अली है नहीं, आज तने तनहा नूर मोहम्मद साहब निकल गए, मौला हुसैन। जैसे ही घर से बाहर निकले, दरवाजे पर ही एक आदमी पकड़ लिया, कहे मुस्तफ़ा के नाती 3 दिन का भूखा हूँ, तेरे नाना का बहुत खाया, तेरे बाबा का बहुत खाया, हुसैन आज तू मुझे खिला दे। हुसैन पाक ये सुनकर मुस्कुरा उठे,
दिल से आवाज है हुसैन तेरे दरवाजे का पहला सवाल है। हुसैन पाक ने मौला अली का बिस्तर ठीक किया, हाथ बांध के अदब से खड़े हो गए, फरमाया आइए तशरीफ लाइए, ये बाबुल इल्म का बिस्तर है, इस पे बैठिए, भागिएगा मत, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, अम्मी जान को कहकर कुछ बनवा के लेके आता हूँ, खाकर जाइएगा। मेरे हुसैन बड़े जोश व खरोश के साथ घर के अंदर गए। कौम की बेटियों, माओ बहनों, मेरी गुफ्तगू सुनो। घर के अंदर गए, कहा अम्मा अम्मा। सैयदा फातिमा चौंक गई कि इतने जोश में तो कभी हुसैन ने मुझे पुकारा नहीं। खुशी में मस्त होकर कहती है बोल बेटा। बोला अम्मा लगता है आज मेरे कर्म का दरवाजा खुल गया है। बोला कैसे? बोला अब तक तो सवाली नाना और बाबा से मांगता था, मगर आज पहला सवाली है जो तेरे हुसैन से मांगा है। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, घबरा कर अपने बेटे हुसैन को पकड़ लिया। कहा हुसैन तूने क्या किया? कहा अम्मी जान करता क्या, पहला सवाल ही था जिंदगी का, बाबा के बिस्तर पे बैठाया हूँ, जल्दी से कुछ बना के दो ताकि उसको खिला दूं। सैयदा फातिमा के मुंह से आवाज निकल गई, चीख निकल गई, अपने बेटे को अपने कलेजे से लगाकर सिसक कर बोलती है बेटा क्या गजब किया तूने, क्यों वादा कर लिया? जान रहे वो 3 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला है, फिर भी तुमने वादा कर लिया। अम्मी जान जिंदगी का पहला सवाल ही था ना, इनकार कर देता तो न जाने क़यामत तक कोई दूसरा मांगने वाला आता कि ना आता, इसलिए मैंने पहले सवाली को मायूस नहीं किया। समझ रहे हैं मेरी बात? मायूस नहीं किया। कहा जाओ जाकर कह दो कि इंतजाम नहीं होगा, वापस चले जाओ। कहा माँ ये तो मुमकिन नहीं। कहा क्यों? कहा जिस दिन से तेरे दूध का पहला कतरा मेरे मुंह में गया है, उस दिन से आज तक बस एक ही सबक तेरे दूध ने पढ़ाया है, जो वादा करना है उसे निभाना है। मैं वादा वफा करूंगा, तोड़ूंगा नहीं। कहा बेटा इंतजाम नहीं होगा। हुसैन पाक मचल कर करते हैं करना होगा। कहा कैसे करूं? तब हुसैन पाक अपनी माँ के चेहरे से आंखों में आंखें लड़ा कर कहते हैं क्या आप समझती हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम? क्या मतलब? क्या एक दिन रात को मुझको नींद नहीं आ रही थी तो मैं उठकर बाबा के बिस्तर में घुस गया। मेरे बाबा ने मेरे सर पे हाथ फेर कर कहा बेटा नींद नहीं आती? कहा नहीं, कुछ सुनाइए ना ताकि नींद आ जाए। तो मेरे बाबा सुना रहे थे कि एक दिन उस्मान गनी ने नबी को दावत दिया, हजारों सहाबा के साथ नबी गए, तो उस्मान ने सबको खाना भी खिलाया और नबी के कदमों की गिनती के बराबर गुलामों को आज़ाद किया। ए हुसैन ये देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मैं भी ये दावत करता, मगर मैं गरीब आदमी। रोते हुए घर आया तो तेरी माँ ने घबरा के पूछा क्यों रो रहे हैं? तो मैंने कहा था ये मामला है। तो कहा इंतज़ाम हो जाएगा तो हंस दीजिएगा। कहा भी हंस दूंगा। कहा जाइए नबी को दावत दे आइए सहाबा समेत, आज रात का खाना मेरे घर होगा। कहते हैं क्या कह रही हो, दाना नहीं पानी नहीं, इंतज़ाम कैसे? कहा जाइए जाइए, इस वक्त आपकी बीवी नहीं रसूल की बेटी की हैसियत से बोल रही हूँ, जाइए बोलो यार, कुछ न कुछ बोलो आप लोग। हाँ चलो जाओ। मैं गया, जाकर दावत दे के पलट कर आया। मैं डर रहा था क्या होगा, लेकिन घर में कदम रखा तो खुशबू से नाक फटने लगी। देखा अनवाओ अक़साम की ग़िज़ाओं का दस्तरखान सजा है और तेरी अम्मी फातिमा सर को सजदे में रख के कह रही है मौला मैंने अपने शौहर के लिए मांगा है, आबरू बचा ले। तो मैंने कहा था फातिमा सर उठा ले, जन्नत से नेमत का दस्तरखान आ गया है। अम्मी जान अगर बाबा के लिए मंगवा सकती हो तो बेटा के लिए क्यों नहीं? का बेटा हर वक्त जिद करना अच्छी बात नहीं है, काम कर, ये चादर नई नहीं है, ले जाओ इसे सामने यहूदी की दुकान है बेच दो।
जो माल मिले उससे सामान खुर्दोनोश खरीद के लाओ। हुसैन पाक गए, एक एक लफ्ज पे ध्यान दीजिएगा। हुसैन पाक गए और जाने के बाद यहूदी को चादर दी कर रख कर कोई खाने पीने का सामान दे। यहूदी हर दौर में इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। यहूदी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये हुसैन कैसी मजबूरी आ गई कि घर का कपड़ा बाजार में बेचने आ गए। बचपन का हुसैन 6-7 बरस के हैं, पलट कर आंखों में आंखें लड़ा कर जवाब देते हैं, जालिम खामोश रह, जरूरत के लिए बेचने नहीं आया हूँ, नाना की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आया हूँ। बोला कैसी सुन्नत? आंखों में रोशनी है तो देख, मेरे बाबा अली के बिस्तर पर एक सवाली बैठा है, उसे खिलाना है। पड़ोस का यहूदी बैठने वाले को देखा है, आंखें मलमल कर देखा, यकीन ना आया तो मौला अली के दरवाजे पर आकर देखा, पलट कर गया है और जाकर हुसैन पाक को झंझोड़ दिया है और झंझोड़ कर कहता है, ए हुसैन क्या तुम हद कर रहे हो? पहचान भी रहे हो किसे खिला रहे हो? मैं कब तबसेरा नहीं करूँगा, बस मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। चाहे तो आप मुझे समझो ना समझो, मगर मैं अपना वक्त तो पूरा कर लूँ। हजरत इमाम हुसैन से कहता है, पहचान भी रहे हो? हुसैन ने एक मजहबी और शरई लफ्ज इस्तेमाल किया, गैब का पैगंबर का नाती हूँ, इसलिए सब जानता हूँ कि वो कौन है। वो यहूदी चिल्ला कर कहता, नहीं तुम कुछ नहीं जानते वो कौन है। याद करो हुसैन आज से 5-6 महीना पहले मदीने के बच्चों के साथ तीर चला चला कर निशाना दुरुस्त कर रहा था। तू तेरा तीर खता कर गया और तू तलाश में जो इधर उधर चलने लगा तो तब तुम्हें तुम्हारी हालत प्यास से खराब हो गई। तुमने एक दरवाजे पे दस्तक दिया था तो मालिक के मकान ने निकाल कर तेरे गाल पर तमाचा मारा था और कहा था, जा ये वो दरवाजा है जहाँ जानवर तो पानी पी सकता है मगर आले पैगंबर पानी नहीं पी सकता, जा भाग जा। हुसैन वो जालिम याद है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था? हुसैन पाक ने गाल पे हाथ रख कर कहा, आज भी उसकी सूजिशों की और तपिश का एहसास मुझे सताता है। क्या उसे पहचानते भी हो? क्या बहुत अच्छे ढंग से पहचानता हूँ। क्या नहीं पहचानते? आज जो तेरे बाबा के बिस्तर पर बैठा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पे तमाचा मारा था। हुसैन पाक मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ हाँ मैं जान रहा हूँ वही है। कभी यहूदी हैरत से कहता है, फिर भी उसे खिला रहे हो? तो मेरे हुसैन जवाब देते हैं, हाँ हाँ, अरे वो तमाचा मार कर अपना खानदान बता रहा था और भूखे को खाना खिलाकर मैं अपना नाना जान बता रहा हूँ। मुसलमानों ये हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, अज़मते मौला इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला अलीमी। अब मेरे हुसैन तैयार है। जिक्र शुहदाए करबला आप किए हैं तो अब गुफ्तगू सुनने की तैयारी कीजिए। मेरे हुसैन है। अब मुझको सोचना पड़ रहा है कि मैं अपनी जबान को कैसे हल्की करूं। आप ही के यूपी में बोलते बोलते मेरी जबान सख्त हो गई, वरना बिहार और झारखंड में बोला होता तो हल्की की हल्की रह गई। मेरा हुसैन लाजवाब, 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 हुसैन लाजवाब। जब तक बोलोगे नहीं अब अगला जुमला आएगा नहीं। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। वो हुसैन करबला के मैदान में है, अज़्म का सिपा सालार बनकर। 7 मुहर्रमुल हराम को शोदाए करबला का जिक्र सुनने से पहले अज़मत शोदाए करबला सुनिए, जुरत शोदाए करबला सुनिए। 7 मुहर्रम को जैसे ही मेरे हुसैन अपने अहलो अयाल अवानो अंसार के साथ करबला के मैदान पहुंचे, 500 यजीदी सिपाहियों के कैद में, तो 22,000 यजीदियों ने मजाक उड़ाया। यही भूखे प्यासे लोग, क्या इलाके का क्या नाम है मैं नहीं जानता, फिरोजपुर, फिरोजपुर वालों
मेरे हुसैन और अहले बैत के कान में आवाज आई, 22,000 यजीदी मजाक उड़ा रहे हैं, यही भूखे प्यासे हमसे जंग करेंगे, इनको तो फूंक देंगे तो ये उड़ जाएंगे। ये आवाज हवा के जरिए उड़कर हजरत अब्बास के कान में आ गई। संभालिएगा। हजरत अब्बास ने कहा, भाई ठहर, मैं आता हूं। घोड़े को दौड़ाया, करबला के मैदान के बीचों बीच गए। मैंने अपनी आंखों से वो करबला देखा है जो ओरिजिनल करबला है, समझे। बीचों बीच गए और जाने के बाद एक कोने पर चले गए, तलवार निकालकर उसकी नोक जमीन पे धंसा दिया और धंसाए धंसाए पूरे मैदान करबला को चीर कर दूसरे कोने पर आ गए। उसके बाद तलवार जमीन से निकाला, मैदान करबला के बीच में आकर दोनों पैर के बीच में लकीर रखकर तलवार लेकर खड़ा हो गए। कहा, यजीदियों भूखे प्यासे कैसे लड़ेंगे ये कह रहे हो? अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो लकीर पार करके बता। जिंदाबाद। तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो लकीर पार करके बता। इतना जोर से कहा हजरत अब्बास ने कि अहले बैत के खेमे तक आवाज चली गई। मेरे हुसैन ने गरज को महसूस किया, आंखों में आंसू आ गया। का बहन ज़ैनब, संभालो मेरे भाई को, ये जलाल में आ गया है। बहन, कसम परवरदिगार की, अब्बास इतना जलाल में है कि क़यामत तक कोई माई का लाल इस लकीर को पार नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह बोलो, जाके बोलो कि तलवार को न्याम में कर ले, हुसैन जंग करने नहीं आया है। हजरत सैयदा ज़ैनब गई, का भाई अब्बास तलवार हटा लो। का ना, इन्होंने मेरे हुसैन को कमजोर कहा है, मैं इनको छठी का दूध याद करा के ही जाऊंगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि जिस भाई के लिए तू अपनी मोहब्बत का सूरज तुलू कर रहा है, उस भाई का ये कहना है कि तलवार को अंदर कर लो। हजरत अब्बास ने रोते हुए कहा, बहन ज़ैनब, अफसोस कि मेरे भाई को मेरी गुलामी की अदा पसंद नहीं आई, वरना आज तारीख दुनिया की अलग होती और यजीदी क़यामत तक आते रहती, अकेले अब्बास उनको काटता रहता, काटता रहता। मालूम है आपको हजरत अब्बास का मजार कितना लंबा चौड़ा है? बहुत लंबा चौड़ा भाई साहब। लेकिन कब्र कितनी बड़ी है? कौन सा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ ना अभी बोलूं ना? नहीं भाई, बोलिए बोलिए। भैया है 10-15 मिनट टाइम है ना? बोल दिए सुभान अल्लाह, बोलिए। मजार बहुत बड़ा है हजरत अब्बास का, मगर नूर मोहम्मद साहब कब्र कितनी बड़ी है शायद आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो। 1 फीट बाई 1 फीट कब्र जो है, 1 फीट बाई 1 फीट की कब्र है। हजरत अब्बास की कद का क्या आलम था? तारीखों में आया कि अहले बैत में सबसे लंबे आदमी थे। जमीन पे खड़ा होकर ऊंट की पीठ पे हाथ फेरते थे। मगर कब्र कितनी बड़ी? 1 फीट बाई 1 फीट, 1 फीट चौड़ी 1 फीट लंबी। मजार बहुत बड़ा है, कब्र इतनी बड़ी। मैंने पूछा करबला के लोगों से कि अब्बास तो बहुत लंबे कद के इंसान थे, कब्र इतनी छोटी क्यों है? तो करबला की मिट्टी रोने लगी। का गंजे शहीदा से लेकर वादी करबला में हजरत अब्बास को तलाश किया जाता रहा, मगर हजरत अब्बास का जनाजा नहीं मिला। तब नहरे फुरात से खेमे अहले बैत तक नजर डाली गई तो टुकड़ियों में कहीं उंगली, कहीं पोर, कहीं कट्टा, कहीं कलाई, कहीं बाजू, कहीं कुछ, टुकड़ियों में उनके जिस्म की बूटियां बिखरी थी। उन बूटियों को एक झोले में रखकर
कर इस नन्ही सी कब्र में दफन किया गया है। वो साबित कर रहा है कि कब्र छोटी नजर आ रही है मगर यही छोटी कब्र है जो करबला में अलमदार बनकर इस्लाम की हिफाजत कर रहा था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हजरत मौला अब्बास, उलमाए अहले सुन्नत। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि सुभान अल्लाह कहो या हुसैन कहो। अब आप लोग मुझको संभालिए। जितना मुझको टहलाना था टहला दिया। अब मैं तकरीर करके आपसे रुखसत होना चाहूँगा। मैं एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, उस लफ्ज़ को अरबी में कहते हैं सब्बित अक़दामना। मैं इसका माना बता दे रहा हूँ। मजबूत कदम। अल्लाह इसके पैर को मजबूत कर दे, इसके कदम को जमा दे, इसकी हिम्मत को एक मंजिल अता कर दे। इसके वो मफहूम है सब्बित अक़दामना, सब्बित अक़दामना। अहले स्टेज की दुआ चाहूँगा, आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा। करबला का मैदान है, खेमे अहले बैत हैं। 7, 8, 9 मुहर्रम का दिन गुजर गया, अब 10 मुहर्रम का दिन आ रहा है। पहला खुतबा देने के लिए हजरत सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला में आ रहे हैं। जैसे ही अपने खेमे से निकले हजरत शहरबानों ने कहा सब्बित अक़दामना, उम्मे लैला ने कहा सब्बित अक़दामना, उम्मे रुबाब ने कहा सब्बित अक़दामना, सैयदा ज़ैनब ने कहा सब्बित अक़दामना, नन्ही सकीना ने कहा सब्बित अक़दामना, अब्बास ने कहा सब्बित अक़दामना, अकबर व कासिम ने कहा सब्बित अक़दामना। मैदान कारज़ार में गए, सूरज ने कहा सब्बित अक़दामना, सितार आसमान ने कहा सब्बित अक़दामना, उजालों ने कहा सब्बित अक़दामना, कब्र करबला की मिट्टी ने कहा सब्बित अक़दामना। जंग होती रही, आवाज़ आती रही, जंग होती रही, सदाएं गूंजती रही, लड़ाई होती रही, ये नगमा गूंजता रहा। अब्बास आए, बदन बदन टुकड़े टुकड़े हो गए। कासिम आए, जवानी टुकड़े टुकड़े हो गई। हजरत अकबर आए, अपने बाकपन को उन्होंने जो है लालाजार बना दिया। हजरत असगर आए, अपने हुल्कूम पे तीरे जुल्म खा लिया। हजरत अबनो मोहम्मद आए और इन्होंने भी अपने 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 लहू से करबला के चिराग में जरा सा दान देकर करबला के चिराग को रोशन कर दिया। मगर आवाज़ आती रही, फिरोजपुर वालों साथ देना, आवाज़ आती रही सब्बित अक़दामना, सब्बित अक़दामना, सब्बित अक़दामना, सब्बित अक़दामना, सब्बित अक़दामना। अचानक मेरे हुसैन जब आखिरी मुजाहिद बनकर करबला के मैदान में निकले हैं, अब फज़ाओं ने कहा सब्बित अक़दामना, तीरों ने कहा सब्बित अक़दामना, नेज़ों ने कहा सब्बित अक़दामना, खंजरों ने कहा सब्बित अक़दामना, तलवारों ने कहा सब्बित अक़दामना, वक्त ने कहा सब्बित अक़दामना, रफ्तार ने कहा सब्बित अक़दामना, किरदार ने कहा सब्बित अक़दामना। यहाँ तक कि ऐसा मामला आया कि हजारों तीर जो है चारों तरफ से चले, तलवारें फेंकी गई, नेज़े फेंके गए, बल्लम और बाले फेंके गए। हजरत इमाम हुसैन अपनी सवारी से जमीन पर आने लगे। अब हर तरफ से आवाज आ रही है सब्बित अक़दामना, सब्बित अक़दामना। अगर शहादत पे तकरीर सुनना है तो अपने आप को एकदम मुकम्मल तौर पे तैयार करो। सब्बित अक़दामना, सब्बित अक़दामना, सब्बित अक़दामना। जैसे ही मेरे हुसैन जमीन से लगे हैं वैसे ही कान में कैसी आवाज आई सब्बित अक़दामना, सब्बित अक़दामना, सब्बित अक़दामना। हुसैन ने चौंक कर आंखें खोली, ये तो नाना की आवाज लग रही है, ये तो मेरे नाना की आवाज लग रही है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की आवाज लग रही है सब्बित अक़दामना। कहा ए नाना आप कहाँ? कहा बेटे पहले ये बता तू ऊंचे घोड़े से गिरा है, कहीं जमीन ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? करबला के कंकरों पत्थर ने तुमको लहू लहान तो नहीं किया? हजरत इमाम हुसैन कहते हैं ए नाना जान अभी मैं जमीन पर आया कहाँ हूँ? कहा क्या मतलब? का मतलब के लिए तो माजी में चलना होगा। कहा चलो मेरे पैगंबर से। इमाम हुसैन कहते हैं नाना जान इस्लाम का दौरे अव्वल था, आप काबा के दरवाजे पर खड़े थे। अबू जहल ने आपसे, अबू जहल को आपने कहा ए अबू जहल कब तक तू खुदा से भागेगा, अब तो दीन इस्लाम कबूल कर ले। अबू जहल ने जवाब में एक पत्थर उठाकर आपके सर को मारा था, आपकी पेशानी फूटी थी। कहा हुसैन फूट गई थी? का लहू बहा था? का बहुत मुतवातिर
मुतवातिर बहने लगा, इतना लहू बहा कि कानों से निकलता हुआ गले तक आया, गले से चलता हुआ सीने तक आया। अब ये लहू जमीन पर आने वाला था कि परवरदिगारे आलम ने कहा, ए जिब्रील, जिस पैगंबर का साया मैंने जमीन पर नहीं रखा उसका लहू कैसे जमीन पर आ सकता है? इससे पहले के लहू का कतरा गिरे तू अपने पर पे उठा ले। ए नाना जान बताइए ना, क्या जिब्रील आए थे? कहा हुसैन। जिब्रील ने उस कतरे लहू को अपने परों पे उठाया। तब हुसैन मचल कर कहते हैं, ए नाना अभी भी मैं जमीन पर नहीं आया। क्या मतलब? क्या वो आपका मकाम था कि आपके लिए जिब्रील ने अपने परों को बिछाया? आज पता नहीं जिब्रील आए कि नहीं आए, मगर जब मैं घोड़े से नीचे आ रहा था तो मेरी आंखों ने देखा मेरी माँ फातिमा ने आंचल बढ़ा दिया है, दुपट्टा बढ़ा दिया है, आगोश बढ़ा दिया है। ए नाना जान, हुसैन कल भी फातिमा के रेहल पे पढ़ा जा रहा था और आज भी पढ़ा जा रहा है और क़यामत तक पढ़ा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मौला इमाम हुसैन, शहादते मौला इमाम हुसैन, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला आलिमी, उलमाए अहले सुन्नत। हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे मर्द लोग हाथ उठा ले, मर्द लोग हाथ उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इतनी देर लगाओ कि गुलाब के फूल का रंग जम जाए। गुलाब फूल है, गुलाब फूल है, गुलाब, गुलाब। सपोर्ट करो ना ताकि शेर हो जाए। गुलाब फूल है और चाक इसका सीना है। वाहिदी साहब, गुलाब फूल है और चाक इसका सीना है। महक जो इसमें है सरकार का पसीना है। जिसे हो खुल्द की चाहत वो खुल्द में जाए, हमारे वास्ते सरकार का मदीना है, हमारे वास्ते सरकार का मदीना है। बोलिए या हुसैन, या हुसैन, मदीना है। सुभान अल्लाह, या हुसैन, माशाअल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हाँ बोलते रहिए। अब चलिए आइए जरा सरंग में आइए। सुभान अल्लाह, वाह। मिल के सवादी, मिल के बोलो, मिल के बोलो। ये नाम बुज़दिलों के मुकद्दर में नहीं है। अहले स्टेज 15 अगस्त 1947 27 रमजान दिन जुमा, जब भारत आजाद हुआ तो शाम को गांधी जी को इंटरनेशनल मीडिया ने घेरा। कहो गांधी जी बधाई हो, इतने बड़े विशाल भारत को आपने चंद वर्षों में आजाद करा लिया। तो गांधी ने मीडिया को धक्का देकर कहा था, चल हट, हमको भारत आजाद कराने में बहुत टाइम लग गया। अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आजाद करा लेता। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अपनी अजमत को पहचाने आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामाते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, नारे रिसालत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनिए, हुसैन, 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 हुसैन सर को सजदे में रखा, सर को सजदे में रखा। सर काट कर हुसैन का खुद मर गया यजीद, जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है। बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। हुसैन का सर सजदे में, सजदे में, सजदे में, सजदे में, सजदे में, सजदे में, सजदे में।
बड़ा टाइम लग गया, बड़ी देर हो गई, वक्त गुजरने लगा, फजा भागने लगी, हवा ठहर गई, सजदा तवील 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 लंबा। अचानक कान में आवाज आई, हुसैन उठाओ ना, हुसैन उठाओ ना, उठाओ ना। मेरे हुसैन ने कहा नाना इबादत हो गई, जरूरत पूरी कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी मगर आपने हवा में उड़ा दिया। इबादत हो गई, जरूरत पूरी कर रहा हूं। पैगंबरे दो जहाने का हुसैन कैसी जरूरत का, बहुत पुराना कर्जा है जिसको चुका रहा हूं। पहले स्टेज थोड़ा सा हमको आप लोग अपनी दुआ दे दें, समझे? बहुत पुराना कर्जा है जिसको चुका रहा हूं। का कैसा कर्जा? कहा नाना मेरी पैदाइश का तसव्वुर भी नहीं था। मेरी माँ फातिमा तो अभी चंद बरस की थी, नाबालिग बच्ची थी। मेरे बाबा तो आपकी तरबियत की अंजुमन के चिरागों से अपनी ज़िंदगी की तारीकियों को दूर कर रहे थे और आपके खिरमने हयात में अपनी शुजातों की किंदीलों की ज़िया से रोशन व मुनव्वर करके मदीने और मक्का से खिराज तहसीन हासिल कर रहे थे। ए मेरे नाना जान, अभी मेरा बाबा भी छोटा था, मेरी अम्मी भी छोटी थी, इनकी शादी का भी तसव्वुर नहीं था। फिरोजपुर वालों, अब सैफुल्लाह अलीमी आपके हवाले हो रहा है, इसे संभाल लेना। ए नाना जान, अब सहाबा के साथ अवाइल इस्लाम में तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते अचानक सहाबा के बीच से तने तन्हा निकल गए और निकलकर बाबे हिलाल से निकलकर न जाने आप किधर चले गए। मेरी तरफ देखिएगा तब मुझको समझ पाइएगा। एक तरफ चले गए, ए नाना शाम हो गई मगर आपका पता नहीं चला। तमाम हथियार लेकर सहाबा मक्का की गलियों में फैल गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुश्मनों के हत्थे मेरा पैगंबर चढ़ गया हो, दुश्मनों के नरगे में गिर गया हो। साहबा एकदम बिलों में, सुराखों में, गारों में, खोह में, कोसारों में, सहराओं में, हर तरफ चूटी की तरफ फैलकर आपको तलाश कर रहे थे। मगर पहला दिन गुजर गया, आप नहीं मिले। दूसरा दिन गुजर गया, आप नहीं मिले। तीसरी रात भी गुजर गई, आप नहीं मिले। अब तीसरा दिन है, साने काबा में बैठकर साहबा गिरफ्तारी कर रहे हैं, खुदा से अपने नबी की आमद का वास्ता मांग रहे हैं। इतने ही में नाना जान, मेरी नन्ही माँ फातिमा ज़हरा अपने छोटे छोटे कदमों से चल के आई। अबू बकर को मुखातब कर कहती है, ए अबू इब्ने अबू कुहाफा, मेरा बाबा कहाँ है? कहे बिनते मुस्तफ़ा, कसम परवरदिगार की अगर तेरे बाबा मिल गए होते तो तेरी आमद से पहले तेरे बाबा तेरे हवाले होते। मगर तलाश करते करते देखो पैरों में छाले पड़ गए, मगर तेरे बाबा का पता नहीं चल रहा है। जरा सा स्टेज वाले मुझको जिंदा करे। का पैर में छाले पड़ गए, छाले फटकर जख्म हो गए, तेरे बाबा का पता नहीं चल रहा है। सैयदा फातिमा कहती है, ए नाना जान, मेरी माँ कहती है, ए अबू बकर तलाश करो। तुम सहाबी की हैसियत से, मैं तलाश करती हूँ रसूल की बेटी की हैसियत से। इतना धीरे नहीं, जोर से बोलो। अब जरा सा माहौल बनाना। ए नाना जान, मेरी माँ चढ़ी, बाबे हिलाल से निकली। अब्बू कभी इस पहाड़ के पत्थर को पकड़ लिया, देखिएगा मेरी तरफ, पकड़ लिया और पकड़कर मेरी माँ क्या कर रही है? पीछे से आवाज आई, बिनते मुस्तफा क्या है? का सूंघ कर मालूम कर रही हूं कि मेरा बाबा गया किधर को है। अचानक मेरी माँ वो कभी इस पहाड़ी पे चढ़ने लगी, जिंदा रहना चढ़ने लगी। चढ़ते जहां एकदम साथ नहीं दोगे मैं रुक जाऊंगा। चढ़ते ए नाना जान, मेरी माँ थक गई, सांसें उखड़ने लगी, पाँव के जोड़ जवाब देने लगे। तो मेरी माँ एक जगह ठहर गई और ठहरने के बाद जो है मेरी माँ हवा से मदद लेने लगी, सांसों के जेर बम को दुरुस्त करने लगी। नूर मोहम्मद वाहिदी साहब, अचानक सैयदा फातिमा के कान में आवाज आई, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। 4 बजे तक पढ़ता रह जाऊंगा, अगर सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए नाना, मेरी माँ ने 3 दिनों से आपकी आवाज नहीं सुना था। मेरी माँ आगे बढ़ी है, देखती है पत्थर के ऊपर आप सर को सजदे में रखकर रो कर कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और इतना आंसू बहाया है कि पत्थर के चारों तरफ
बरसात के पानी की तरह पानी इकट्ठा है। मेरी माँ से रहा न गया, मेरी माँ आगे बढ़ी और उन्होंने आपके पुश्ते नूर पर अपना हाथ रखा। एक हाथ का लम्स मिलते ही आप घबरा कर आपने घबरा कर अपना सर उठाया और देखा सामने बेटी है। तो आपने रोते हुए फातिमा की कलाइयां पकड़कर कहा, ए बेटी तूने गजब कर दिया। मैं तो ये इरादा करके बैठा था कि जब तक मेरी उम्मत के तमाम लोग बख्शे नहीं जाएंगे मुस्तफा सर नहीं उठाएगा, मगर ए फातिमा तूने सर उठवा दिया, मेरी उम्मत के लोग बाकी रह गए, अब कैसे बख्शवाऊंगा। तो करबला से हुसैन कहते हैं, नाना मेरी माँ ने सर उठाया था, आज उसी फातिमा का बेटा कयामत तक के लिए अपने सर को सजदे में रखा है। जिसे बख्शवाना हो बख्शवा लो और जिसे जन्नत दिलानी हो दिलाना लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमामे हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला अलीमी। आज भी मुसलमानों तुम अपना रंग जमा लो, रंग जमा लो। तेरे रंग के आगे सब रंग फीके होंगे, सब रंग फीके होंगे। रंग जमाओ अपना। हाथ में का अजमेर के झूठे और शराबी मुजावरों का दिया हुआ धागा मात का रंग जमाओगे? मज़ारों पे चढ़ी हुई चादरों को बेचकर और अगरबत्ती और मोमबत्ती की दुकान खोलने वाले मजावरों की जूतियां सीधी करके रंग जमाओगे? कैसे रंग जमाओगे? हौसला है 10 मिनट और बोलूं? बोलूं? नूर मोहम्मद साहब, 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरा ये पाँव डैमेज हो गया, टूट गया, स्टील लगे थे। मैं साल भर सफ़र नहीं किया। मुहर्रम का महीना आ गया, कलकत्ता में पड़ा हूँ। कलकत्ते वाले को मालूम हुआ कि मौलाना बीमार है, एम्बुलेंस लेके आया, सब ज़बरदस्ती उठा के मुझको ले गया कि एम्बुलेंस के अंदर माइक लगा देंगे, वहीं से तकरीर कीजिएगा। ये मोहब्बत है अहले कलकत्ता की मुझसे। मैं जब जाने लगा, एक रोड से गुजरा, देखा 10-12 ड्राम रखे हैं। ड्राम समझते हैं ना? ड्राम रखे हैं, लाल कपड़े से ढका हुआ है। मुसलमान लड़के वहां खड़े हैं। 2009 में जिसकी गवर्नमेंट थी वहां, उसका झंडा लाल था। मैंने लाल कपड़ा देख के यही समझा कोई नेता आने वाला होगा, और सियासत से मुझको कोई लगाव नहीं है। जितनी दूरी खुजली और जालिम लोशन में है, उससे ज्यादा बैर जो है हमको सियासत से। मैं आगे बढ़ गया कुछ, लेकिन पान खाया था, थूकने के लिए घुमा, देखा ड्रम के चारों तरफ जितने नौजवान थे सब टोपी पहन के खड़े थे। मैंने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर बैक गियर लगा, कोई नेता आने वाला नहीं है इसलिए कि मुसलमान टोपी पहना है। बोला क्या मतलब? का नेता आता तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। गाड़ी बैक करा है। मैंने एक नौजवान से पूछा, अरे ड्राम में क्या है? मुझको नापने लगा। बोला क्या मौलाना हो, क्या तकरीर करोगे? हमने कहा भाई ड्राम से मेरे इल्म का कौन ताल्लुक है? बोला क्या बोलोगे? भाई मेरी तकरीर का, खिताब का की कौन रिश्तेदारी ड्राम से? बोला जानते नहीं ड्राम में क्या है, क्या मौलाना हो? मैंने कहा भाई 13 बरस अशरफिया में पढ़ा हूँ, कसम खा के कह सकता हूँ किसी किताब में बाबुल ड्राम नहीं आया। हम तुमको समझाए तो क्या समझाए? बकवास बंद कर, बकवास बंद कर, ये बता कि ड्राम में है क्या? कलेजा ठोक के बोलता हजरत, दूध का शरबत है, दूध का। मैं चौंक गया, कहा बे कलकत्ता में इतना बड़ा दयालु कहाँ से आया? ले क्या मतलब? ले जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाता हूँ तो 2 रुपया चंदा देता है। ये 12 ड्राम दूध का शरबत का मौलाना हम लोगों ने बनाया। कहा हमको यकीन नहीं, हटा कपड़ा दिखा शरबत। क्या बताएं फिरोजपुर वालों, कपड़ा हटा के जब शरबत दिखाया तो मेरा दिमाग उड़ गया। जग डाल के शरबत उठा के जब गिराया ना,
मैंने गुस्से में शीशा खोलकर कॉलर पकड़ के एक नौजवान को खींच लिया, मारूंगा उजाले में छा जाएगा अंधेरा। सच सच बता कैसा शरबत है? बोला दूध का। हमने कहा बे बेवकूफ पागल, एक ड्रम में पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा शक्कर कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोले बोल तू पागल है कि हम पागल? बोला क्या हुआ? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता। 10 केजी शक्कर है, शक्कर का शरबत नहीं कहता। 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है जालिम। का मौलाना अपना इलाज कराइए। एकदम हम ठीक बोले हैं। हमने कहा इलाज कराए बे? बोला ये अरे गैरे के नाम पे नहीं बना है, करबला के 72 शहीदों के नाम पे बना है। हमने कहा क्या मतलब? नहीं समझे। का करबला में यजीदी 22,000 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। जिस तरफ 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है, इसलिए दूध का शरबत कहा जाता। मैंने फौरन उसका हाथ चूम लिया। कहा तूने जन्म जन्म का मसला हल कर दिया। अब तो भारत में हम 50 करोड़ हैं। अगर तू नमाज पढ़ने लग तो हमारी हुकूमतों के दरवाजे पर किसी और का झंडा नहीं होगा, मेरे गरीब नवाज का झंडा होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमाज पढ़ोगे नहीं, बोलोगे हुसैन हमारे। शराब छोड़ोगे नहीं, बोलोगे हुसैन हमारे। चोरी चमारी छोड़ोगे नहीं, बोलोगे हुसैन हमारे। हुसैन हमारे, हुसैन हमारे। हुसैन तो सबके हैं, सबके हैं। अगर इजाजत दो तो मैं 2 मिनट बोलूं, बोलूं, बोलूं। आप लोग बोलिएगा ना, बोलिएगा ना, आप लोग बोलिएगा ना। हुसैन पैदा हुए, देखता हूँ कौन कौन बोल रहा है। हुसैन पैदा हुए, जमीन ने कहा मेरा हुसैन, फातिमा ने कहा मेरा हुसैन, अली ने कहा मेरा हुसैन। हो गया? बोलो तब बोलेंगे। अबू बकर ने कहा मेरा हुसैन, उमर ने कहा मेरा हुसैन, अबू हुरैरा ने कहा मेरा हुसैन, बिलाल ने कहा मेरा हुसैन, आसमान ने कहा मेरा हुसैन, जमीन ने कहा मेरा हुसैन। तब गुंबदे खजरा से आवाज आई, क्या बोल रहे हो? तो सारी कायनात ने कहा मेरा हुसैन। तो रोज़े रसूल से आवाज आई, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन, लाजवाब है मेरा हुसैन। मगर आज भी करबला समझ लो, जिंदगी सीधी हो जाएगी, जिंदगी सीधी। मैं बहुत खरा खरा बोलता हूँ। 2019 याद है? अरे बोल ना भाई, याद है? मोदी की लाई बीमारी, अमित शाह का पैदा किया हुआ रोग, करो ना, करो ना, करो ना, करो ना, आया ना, करो ना। कितनी डेंजर बीमारी, कितनी डेंजर बीमारी, कितनी खतरनाक बीमारी। आज भी देख, मेरी तरफ देख, जल्दी बोलना। वाह, एकदम सही बोला, एकदम जाबा मार्क्स है ना। कसम खुदा की पूरा समझने की जरूरत नहीं, ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो। आज तेरे समाज में इनकलाब आ जाएगा। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का दावा है कि जो मर्द और औरत 4 इंच के कपड़े से अपने नाक और मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब फैसला कर कि साइंस का 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है, तो फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, सीरत के लिए सूरत, सूरत के लिए पर्दा। क्या खूब बनाया है सत्तारे हकीकी ने, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मत इमाम हुसैन, पैगामात मौला इमाम हुसैन। आज भी करबला जिंदा है, सुभान अल्लाह। आज भी करबला जिंदा है भाई साहब। 17 साल की गज्जा की एक मुस्लिम बेटी अपने मुंह को छुपाकर हाथों से भाग रही है। इस्राएली कैमरामैन पीछा कर रहा है। एक फोटो तो 17 बरस की वो लड़की कहती है, कसम खुदा की मेरी फोटो, मेरी तस्वीर मत लो, मत लो। बोला क्यों? कहा तुम लोगों ने मेरा दुपट्टा छीन लिया है, मैं बेपर्दा अपनी फोटो नहीं दे सकती। आज भी करबला जिंदा है। ईद के दिन एक मुजाहिद फलस्तीन का गज्जा के अज शिफा हॉस्पिटल में जाता है। उसकी बीवी को ऑक्सीजन लगा है। बेड के करीब जाकर कहता, बेगम ईद मुबारक। औरत मुस्कुरा कर बैठ गई। कहा तुम्हें भी मुबारक हो, मगर खाली हाथ आए हो, गिफ्ट नहीं लाए हो। शौहर जो मुजाहिद है वो रोने लगा, बिलखने लगा। कहा बेगम कोई गिफ्ट तो नहीं लाया हूँ, मगर एक खबर लाया हूँ। कहा क्या? बोला आज फजर की नमाज के बाद हमारे 3 बेटे भी शहीद हो गए। रो रो, शहीद हो गए। रोना चाहिए था उस औरत को, मगर वो हाथ को उठाकर कहती है, परवरदिगारा तेरा शुक्र है कि आज तक तूने मेरा नाम नहीं रखा था, आज तूने मेरा नाम रख दिया। शौहर हक्का बक्का होके कहता है, क्या नाम? आज से लेकर कयामत तक हर फरिश्ता मुझको कहेगा वो शहीद की मां जा रही है, वो शहीद की मां जा रही है। आज भी करबला जिंदा है। भूखे कैसे रहेंगे, प्यासे कैसे रहेंगे? 7 बरस की एक लड़की मकान के गिरे हुए ढहे हुए पत्थरों को उठा के चाट रही है। इस्राएली मीडिया वाले फोटो ले रहे हैं। वो नन्ही बच्ची मुस्कुरा कर कहती है, जरा बनिया से लेना, बनिया से लेना। का क्या मतलब? का दुनिया नई तारीख लिखे कि एक वक्त था कि मेरे सरकार ने, मेरे नबी ने पेट पे पत्थर बांधकर गज़वा खंदक जीत लिया था। आज उनके उम्मती पत्थरों को चाट कर मस्जिद अक्सा जीत लेंगे। और तो आपकी सख्त जरूरत है, आप सुधर जाओ। शौहरों को आप टाइट कर दो। नमाज ना पढ़े खाना मत दो, खाना मत दो इनको। शौहरों तुम्हारा भी हक है। अगर औरत नमाज ना पढ़े तुम भी उसका दाना पानी बंद करो। शर्म नहीं आती? दिन भर में एक टाइम भी नमाज नहीं पढ़ते हो, 3 टाइम खाते हो। याद कर करबला, दमिश्क की गलियों से मेरे हुसैन का लूटा पीटा काफिला गुजर रहा है। दर्द है तो सुनना। पैरों में बेड़ियां अभी थे बीमार की, हाथों में हथकड़ियां, हाथों में हथकड़ियां। मगर इस मौके पर भी इस्लाम को जिंदा किया है अहले बैत ने। नन्ही सकीना एक यजीदी को इशारे से बुलाती है। कहा काम मेरा कर दोगे? कहा बोलो। कहा मेरे बाबा का सर हमारे साथ चल रहा है, जरा मेरे बाबा का सर दूर दूर लेके चलो ना। बोला क्यों? बोला मेरे बाल छोटे हैं, चेहरे पर लाने पर भी मेरा पूरा चेहरा नहीं ढक रहा है, और बाबा का सर साथ चल रहा है तो सब लोग बाबा को भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। दूर ले जाओगे तो लोग बाबा को देखते रहेंगे, कोई मुझको नहीं देखेगा, तो मेरा पर्दा सलामत रहेगा। बोलते रहना। आप इधर बीमार हैं, ऊंट की नंगी पीठ पर बैठे हैं, यजीद के महल के करीब से गुजर रहे हैं। तैयारी कीजिएगा, 5 से 7 मिनट और आपका लूंगा। गुजर रहे हैं। मेरे बाद भी बहुत सारे लोग हैं, फहरिस्त मुझको नहीं मालूम, मगर समझे ये ठीक नहीं है कि बूटियाँ मैं सब ले जाऊं और सादा चावल आपके लिए छोड़ दूं। इंसाफ का भी कुछ तकाजा होता है। नंगी पीठ पे बैठे हैं यजीद के महल से, और यजीद के महल पर ठपाठप 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 टनाटन ढोल की आवाज, नकारे की आवाज, ढोल की आवाज। यजीद के बेटे ने इमाम हुसैन के ऊँट की रस्सी पकड़ ली,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ऊँट की रस्सी पकड़ी, कहा इब्ने हुसैन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खून आलूद आंखें उठाई, कहा बोल। डांट कर कहा वो तेरे बाप का ढोल था जो करबला में बच के फूट गया, माज़अल्लाह। ये मेरे बाप यजीद का ढोल है, देख रहे हो कितना टनाटन बज रहा है। ऐसा हाथ खींचा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि रगे तन गई। रगे तनी है तो उस कमजोर जिस्म पे रगे ऐसी लग रही थी जैसे मस्जिद नबी के मेहराब के सारे पाए खड़े हो गए। तसव्वुर कीजिएगा सिर्फ, जवाब देने की तैयारी मगर खामोशी, एकदम जबरदस्ती रगे तनी है। जब तक दमिश्क की जामे मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दांत पे दांत चढ़ गए। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी जोर से हाथों को खींचा कि बेड़ियों की जंजीर से आवाज बुलंद हो गई। जैसे ही जामे मस्जिद, दमिश्क के जामे मस्जिद के मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बेड़ियां हथकड़ी बजाकर कहा बे जालिम यजीद के जालिम बेटे, सुन, वो तेरे बाप का ढोल था जो बचकर खामोश हो गया। ये मेरे नाना का नारा है, कल भी लग रहा था, आज भी लगेगा और क़यामत तक लगता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क़यामत तक लगता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, जिक्र खुदाए करबला। अब यहाँ से साथ दीजिए आप लोग, मैं इशारा करता जाऊंगा, पानी की लहर की तरह उठते जाइएगा आप लोग। हुसैन 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 हुसैन। रंग में आओ तब मैं अपनी इंटरनेशनल तकरीर करूं। हुसैन 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 हुसैन। पैदा हुए, अब संभालना आप लोगों का काम है। पैदा हुए, माँ ने कहा हुसैन जिंदा, बाबा ने कहा हुसैन जिंदा, नाना ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा, मिंबर ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्नह ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी ने कहा हुसैन जिंदा, जन्नतुल बकी ने कहा हुसैन जिंदा, फजा ने कहा हुसैन जिंदा, हवा ने कहा हुसैन जिंदा, फूल ने कहा हुसैन जिंदा, कांटों ने कहा हुसैन जिंदा, चुभन ने कहा हुसैन जिंदा, खुशबू ने कहा हुसैन जिंदा, पानी ने कहा हुसैन जिंदा, दरिया ने कहा हुसैन जिंदा, लहरों ने कहा हुसैन जिंदा, समंदर ने कहा हुसैन जिंदा, जवान हुए, जवानी ने कहा हुसैन जिंदा, रोब ने कहा हुसैन जिंदा, हिम्मत ने कहा हुसैन जिंदा, इस्तिक़लाल ने कहा हुसैन जिंदा, कुव्वते जिहाद ने कहा हुसैन जिंदा, करबला का मुसाफिर बने, मक्का छोड़ मक्का गए, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, पहाड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हरम ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा, हजर अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, मिज़ाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मीना ने कहा हुसैन जिंदा, मुज़दलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, करबला चले फिर अज़दक ने कहा हुसैन जिंदा, सहरा ने कहा हुसैन जिंदा, पत्थरों ने कहा हुसैन जिंदा, कंकरों ने कहा हुसैन जिंदा, जुल्म ने कहा हुसैन जिंदा, और रियाही ने कहा हुसैन जिंदा, करबला पहुंचे यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, सेनान ने कहा हुसैन जिंदा, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, जोहर ने कहा हुसैन जिंदा, वक्त ने कहा हुसैन जिंदा, खेमे से निकले खेमे वालों आपकी वजह से होगा,
खेमे वालों ने कहा हुसैन जिंदा, नहीं बोलोगे बात कटेगी। शारबानों ने कहा हुसैन जिंदा, उमर बाब ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा। मैदान में आए, मैदान ने कहा हुसैन जिंदा, जुल्म ने कहा हुसैन जिंदा, नारे फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारें चली, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, जख्म ने कहा हुसैन जिंदा। जब जमीन पर आए एक लफ्ज, जब तक सर नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मौला इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला आलिमी, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए करबला का एक पैगाम है, नमाज पढ़ो, गरीबों को खिलाओ, भूखों की मदद करो, बीमारों की जिम्मेदारी करो। अंजुमन हुसैनी कमेटी के नौजवानों को, लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुझको पैगाम इस्लाम पहुँचाने का मौका दिया, आप हजरात को सुनने की सादतें अता फरमाई। याद रख मुसलमान, मैं एक दिन साइंस की थ्योरी का मुताला करने लगा। नूर मोहम्मद साहब, एक बड़ा अजीब व गरीब थेसिस आया कि इंसान रेगुलर किसी काम को 7 दिन अगर कर ले तो इंसान आदी हो जाता है। जैसे गुटखा खा ले 7 दिन, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। बीड़ी पी ले, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब मैं मस्जिद आया तो मैं चौंक गया, या अल्लाह, साइंस कहती है कि 7 दिन रेगुलर जिस काम को कर ले इंसान उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन रमजान का चांद नजर आया, 1 महीना मुसलमान नमाज पढ़ा, ईद का चांद नजर आते ही गायब कैसे हो गया, ये बेनमाजी कैसे हो गया। मैं साइंस की दूसरी थ्योरी का मुताला करने लगा तो साइंस की अगली थ्योरी ने कहा कि 7 दिन में वो आदमी रेगुलर होगा जो काम स्टार्ट करने से पहले छोड़ने की नियत न किया होगा। समझे? तो गुटखा खाने वाला छोड़ने की नियत नहीं करता, इसलिए जिंदगी भर नहीं छोड़ता। बीड़ी पीने वाला छोड़ने की नियत नहीं करता, इसलिए नहीं पीता। मगर आप तो छोड़ने की नियत पहले कर लेते हो कि रमज़ान है, जब तक तब तक पढ़ूंगा, ईद का चांद नज़र आएगा छोड़ दूंगा, इसलिए आप आदी नहीं बने। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। आज भी मेरा हुसैन मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, नमाज़ें पढ़ो, दीन के वसूल पे चलो, दीन की राहों पर चलो, और अपनी बेटियों को भी समझाओ। बड़े दर्द से ये लफ्ज़ मैं कहता हूँ कि आपकी बेरारबी ने मुस्लिम बेटियों पे कहर ढाया है। इंग्लिश मीडियम की तालीम के चक्कर में हमारी कौम की बेटियां गैरों को लेकर भाग रही हैं। डूब मरने का वक्त है, इसलिए अपने बेटे और बेटी को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर पहले मुसलमान बनाओ। पहले उनको इस्लाम सिखाओ, पहले उनको मजहब सिखाओ, समझे? उसके बाद देखो कामयाबी तुम्हारे लिए है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए। मैं चूँकि मैं बहुत साफ सुथरे अंदाज में बोलने का कायल हूँ, इसलिए मैंने गुफ्तगू की। अगर आज भी हम और आप ज़रा सा सोच लें तो मैं चंद अशार आपके हवाले कर रहा हूँ। क्या कुछ बोल लेंगे? सुभान अल्लाह बोलिएगा, वरना माल कलकत्ता चला जाएगा। ये फ़कत अज़मतों किरदार के ढब होते हैं, समझे? सुनिए, ये फ़कत अज़मते किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं?
जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं और सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं, फतेह मुबीन अहले हक हो तो 72 भी गज़ब होते हैं, अहले हक हो तो 72 भी गज़ब होते हैं। और फिरोजपुर वालों आखिरी 4 मिसरे सुन लो, अगर अभी नहीं बोलोगे तो सीधे कब्रिस्तान में जाके बोलोगे आप। 4 मिसरे सुन लो कि दामने हजरत शब्बीर नहीं छोड़ेंगे, अभी भी नहीं बोले, दामने हजरत शब्बीर नहीं छोड़ेंगे, हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे, है इसी नारे से पहचान हमारी जिंदा, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।